चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि प्रिंसेस वेना हुओयुहाओ से मिलने के लिए आई थी। अब आगे देखेंगे। ये ग्वेई ने ननचुक्यू के सिर पर हल्की थपकी दी और कहा, तुम क्या सोच रही थी? ठीक से सोच क्यों नहीं पा रही? साफ साफ दिख रहा है कि हर हाइनेस और युहाओ के बीच सिर्फ एक औपचारिक संबंध है। इसके अलावा उसका साम्राज्य इस समय भारी संकट में है। उसे रिश्तों के बारे में सोचने का समय कहाँ मिलेगा? जरूर कोई आधिकारिक मामला होगा। ये मत भूलो कि युहाओ टैंक सेक्ट का प्रतीक बन चुका है। एल्डेस्ट सीनियर तक कई मामलों में उसकी राय लेते हैं और फिर वह सर्वेलेंस में बेहद निपुण है। मुझे लगता है बात उसी से जुड़ी होगी। नंचुक्यू ने पलकें झपकाई और बोली, अरे सिस्टर गाय, मैंने देखा है कि तुम पहले से ज्यादा समझदार हो गई हो। ये गई ने चिढ़कर कहा, नहीं, मैं नहीं बदली। तुम ही बेवकूफ हो गई हो। जितना ज्यादा तुम किसी चीज की परवाह करती हो उतनी ही ज्यादा परेशान होती हो। तुमने मुझे पहले समझाया था, अब वही बात खुद पर लागू करो। नहीं। नानचिक्यू का चेहरा लाल पड़ गया और उसने तुरंत इनकार किया। ये गाय मुस्कुराई। तुम्हें खुद पता है कि सच्चाई क्या है। जो बातें तुमने मुझे पहले कही थी, अब खुद से कहो। होयहो ने वेना को बैठने का इशारा किया और खुद सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। क्षमा कीजिए योर हाइनेस, मैं अभी अभी यहां आया हूं। मेरे पास आपको परोसने के लिए कुछ नहीं है। वेना ने सिर हिलाया और हल्की सांस ली। मुझे इस समय इन चीजों का मन नहीं है। लेकिन तुम्हारे कमरे का तापमान थोड़ा ठंडा है। युहाओ मुस्कुराया। मैं अभी कल्टीवेशन कर रहा था। क्या आपको मेरा मार्शल सोल याद नहीं? वेना को तुरंत याद आया। ओह हाँ, सही कहा, तुम्हारा मार्शल सोल अल्टीमेट आइस है। हुयुहाओ ने सिर हिलाया। योर हाइनेस, मैं जानना चाहूंगा कि आप किस कारण से आई हैं। वेना ने सिर उठाकर हुयुहाओ की तरफ देखा। उसकी आंखों में गहराई थी, जैसे उनमें भावनाओं की लहरें उठ रही हो। भले ही हुयुहाओ की स्पिरिचुअल पावर बहुत प्रबल थी, फिर भी उसके इस तरह देखने से वह थोड़ा असहज हो गया। वह प्रोबिंग करने में झिझक गया। तभी वेना अचानक घुटनों पर बैठ गई और हुयुहाओ को झुककर प्रणाम किया। युहाओ, कृपया हेवनली सोल एम्पायर को बचा लो। उसकी नजरें देखकर ही हुयुहाओ के रोंगटे खड़े हो गए थे, लेकिन अब तो वह पूरी तरह चौंक गया। वह तुरंत बढ़ा और उसे उठाया। योर हाइनेस, आप ये क्या कर रही हैं? हम बात कर सकते हैं। वेना ने खुद को उठाने दिया, लेकिन जब वह फिर से उसकी ओर मुड़ी तो उसकी आंखों में आंसू थे। एक स्त्री के आंसू बहुत प्रभावशाली होते हैं। जब हुओयुहाओ ने उसकी आंखों में आंसू देखे तो उसके दिल में एक कसक उठी। प्रिंसेस वेना पहले कितनी गरिमामयी लगती थी, लेकिन अब वह ये सोचते हुए उसने आह भरी और कहा, योर हाइनेस, अगर आपको कुछ कहना है तो सीधे कहिए। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। धन्यवाद। वेना ने सिर हिलाया और हल्के से सिसकते हुए कहा, माफ करना, मैं अपने आप पर काबू नहीं रख पाई। इस दौरान मुझ पर बहुत दबाव रहा है। तुम्हें फिर से देखकर बहुत सुकून मिला। मुझे आज भी पहली बार हमारी मुलाकात याद है। हुयुहाओ कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप बैठा रहा। अगर वह सच में उसे किसी नाजुक लड़की के रूप में देखता, तो यह उसकी सबसे बड़ी भूल होती। प्रिंसेस जुजू पहले से ही बहुत प्रभावशाली थी, लेकिन हुयुहाओ की नज़र में प्रिंसेस वेना उससे भी अधिक थी। जब उसने देखा कि हुयुहाओ कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा, तो वेना ने आंसू पोंछे और कहा, सन मून एम्पायर बहुत अचानक हमला कर गया। उन्होंने हमारी सर्वेलेंस पूरी तरह नष्ट कर दी। पहले मैं बहुत खुश थी कि बॉडी सेक्ट हमारे साथ है। मुझे लगा था कि हमारी कुल शक्ति स्टारडू एम्पायर से अधिक है। लेकिन जब मैंने उस बड़े विस्फोट को देखा जिसने हमारी रक्षा पंक्ति को तोड़ दिया, हमारे एडवांस्ड ईयर सोल मास्टर्स को मरते देखा, जबकि दुश्मन अपनी लिंक डिफेंसिव बैरियर के भीतर पूरी तरह सुरक्षित थे, तभी मुझे अपनी मूर्खता का एहसास हुआ। यह कहते हुए वह कुछ खो सी गई। वह दया पाने के लिए ऐसा नहीं कह रही थी, बल्कि ये उसके सच्चे अनुभव थे। पिछले कुछ महीनों में उसने बहुत कुछ झेला था। साम्राज्य का पतन, अनगिनत लोगों की मौत, और यह सब सोल टूल से जुड़ा हुआ था। एक लंबी सांस लेकर वेना ने हुओ युहाओ की ओर देखा। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, तभी मुझे सोल टूल्स के महत्व का एहसास हो गया था। सच कहूं, हम भले ही भारी नुकसान झेल रहे हैं, लेकिन अगर टैंक सेक द्वारा बनाए गए जू डिवाइन क्रॉसबो कैनन्स नन होते, तो हमारी हालत और भी बुरी होती। मैंने तुम्हारी स्टार लुओ एम्पायर में की गई उपलब्धियों के बारे में सुना है। तुम ही थे जिन्होंने स्टार लुओ एम्पायर को मिंगडो माउंटेन रेंज पर दोबारा नियंत्रण पाने में मदद की, जिससे हमारे ऊपर का दबाव कम हुआ।
भले ही तुमने सीधे युद्ध में भाग नहीं लिया, लेकिन तुम हेवनली सोल एम्पायर के उपकारी हो। भले ही हमारा साम्राज्य अब कमजोर हो गया है, फिर भी मेरे पास कुछ अधिकार है। मैं तुम्हें नाइटहुड दे सकती हूँ। इस बिंदु पर वह उम्मीद भरी नजरों से हुओ युहाओ को देखने लगी, उसके जवाब की प्रतीक्षा करते हुए। युहाओ इस समय हैरान था। ये प्रिंसेस वेना वाकई बहुत तेज है। उसे कैसे पता चला कि मिंगडो माउंटेन रेंज दोबारा हासिल करने में मेरा हाथ था? स्टारलू एम्पायर ने कभी ये जानकारी सार्वजनिक नहीं की थी, और उसे ये भी पता है कि मुझे स्टारलू एम्पायर ने नाइटहुड की पेशकश की थी, वरना वह ये बात नहीं कहती। भले ही हेवनली सोल एम्पायर अब अपने एक तिहाई भूभाग तक सीमित रह गया है, वहाँ की नाइटहुड अभी भी सम्मानजनक है, और जानकारी जुटाने के मामले में हेवनली सोल एम्पायर स्टारलू एम्पायर से आगे लगता है। होया ने हल्के से सिर हिलाया और कहा, क्षमा कीजिए योर हाइनेस, शायद आपको पता होगा कि मुझे स्टारलू एम्पायर ने भी नाइटहुड देने की पेशकश की थी, लेकिन मैंने बस सिर्फ व्यक्तिगत कारणों से स्वीकार की थी। मैं लालची नहीं हूं। आपके प्रस्ताव के लिए धन्यवाद। प्रिंस वेना ने मन ही मन आह भरी। उसने इतनी इतनी स्पष्टता से बात की थी, फिर भी हो युहाओ ने सीधे इनकार कर दिया। युहाओ, तुम जानते हो कि हम किस स्थिति में हैं। मैं तुम्हें और भी बहुत कुछ दे सकती हूँ, लेकिन वह तब संभव होगा जब हम थोड़ा संभल जाएं। अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बेझिझक बताओ। वह केवल लाभ की बात कर रही है। लगता है कि वह किसी बड़े उद्देश्य के लिए आई है। हो युहाओ ने कुछ देर सोचा और गंभीर स्वर में बोला, योर हाइनेस, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मेरी ज़रूरत वही है जो अकादमी की ज़रूरत है। जब तक हेवनली सोल एम्पायर अकादमी का समर्थन करता रहेगा, सब ठीक है। अगर आपको मदद चाहिए तो मुझसे कहिए। क्या ज़िद्दी व्यक्ति है। वेना के मन में निराशा हुई, लेकिन उसके चेहरे का भाव और भी उदास होता गया। मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम किसी दिन हेवनली सोल एम्पायर की मदद करो। हम तुम्हारे योगदान को नहीं भूलेंगे। अगर हम सक्षम हुए और तुम्हें किसी चीज़ की आवश्यकता हुई तो बस बताना। ये वादा हमेशा के लिए रहेगा। सच कहूँ तो मैं आज यहाँ सिर्फ तुम्हारे साथ अच्छे संबंध बनाने आई हूँ। ज़्यादा मत सोचो। हाँ, मैं तुम्हें अपने पक्ष में लाने आई हूँ, और मैं पहले से ही तय कर चुकी थी कि चाहे तुम्हारी कोई भी मांग हो, हम पूरी कोशिश करेंगे उसे पूरा करने की। इसमें मेरा शरीर भी शामिल है। वेना ने अपनी आवाज़ धीमी की, सिर झुका लिया, लेकिन उसके शब्द इतने स्पष्ट थे कि हो युहाओ उन्हें सुन सके। वह बेहद सुंदर थी, और इस पल में उसके भीतर एक मोहक आकर्षण था। किसी भी पुरुष के लिए यह टूट जादू होता, यहाँ तक कि हुआ भी एक पल के लिए विचलित हो गया। योर हाइनेस, आपको ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। अब हमारा दुश्मन एक ही है। सब जानते हैं कि अगर हेवनली सोल एम्पायर नष्ट हो गया तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे, इसलिए हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी मदद करने की। बस ये समझ लीजिए कि श्रेक श्रेक सभी साम्राज्यों के साथ मिलकर काम कर रहा है। हम अभी बस समय निकालने की कोशिश कर रहे हैं। भले ही सन मून एम्पायर के सोल टूल्स बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन वे तीनों साम्राज्यों के संयुक्त बल से ज्यादा मजबूत नहीं हैं। उन्होंने जितना बड़ा क्षेत्र कब्जा किया है, उसे संभालने में उन्हें समय लगेगा। यही समय हमारे लिए सबसे मूल्यवान है। वेना ने हल्के से सिर हिलाया, फिर उठी और बोली, युहाओ, मैंने अपनी बात साफ साफ कह दी है। चूंकि तुम्हारी कोई मांग नहीं है, मैं अब चलती हूँ। मुझे अभी और भी काम निपटाने हैं। अगर भविष्य में तुम्हें किसी भी चीज में हमारी मदद चाहिए तो हम बिना झिझक समर्थन देंगे। योर हाइनेस, आप बहुत कृपालु हैं। होयुहाव ने सिर झुकाकर कहा और दरवाजे तक उन्हें विदा करने गया। दरवाजे तक पहुंचकर वेना अचानक मुड़ी और तेज नजरों से उसे देखा। होयुहाव थोड़ा चौंक गया, और तभी उसने वेना को धीरे से कहते सुना, क्या तुम्हें पुरुषों वाली समस्या है? क्या? होयो हक्का बक्का रह गया, और उसका चेहरा लाल पड़ गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि गरिमामी प्रिंसेस वेना ऐसा सवाल पूछेगी। वेना हल्के से हंसी और बाहर निकल गई। जाते जाते उसने धीरे से कहा, अब मैं खुद को बेहतर महसूस कर रही हूँ। वो युहाव ने उसके जाते हुए हल्के से होंठ हिलाए। उसे पता कि प्रिंसेस वेना बस अपने स्वभाव में थी, लेकिन फिर भी ये बात बेहद अजीब लगी। प्रिंसेस वेना के जाने के बाद बेबे सामने आया और हंसते हुए बोला, छोटे जूनियर, क्या वह तुम्हें रिश्वत देने आई थी? होयुहाव ने कड़वी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। उसे पहले से महसूस हो गया था कि बेबे पास ही था। भले ही प्रिंसेस वेना की आवाज़ ज़्यादा ऊंची नहीं थी, लेकिन बेबे की कल्टीवेशन के चलते उसने सब सुन लिया था। बेबे हंसते हुए बोला,
अब तो तुम बड़े काम के आदमी बन गए हो। प्रिंस कंसोर्ट बनना बुरा तो नहीं लगता होगा, है ना? होयाओ का चेहरा उतर गया। एल्डेस्ट सीनियर, आप ही मेरा मजाक उड़ा रहे हैं क्या? हा हा। लिटिल जूनियर, आदमी को कभी ना नहीं कहना चाहिए। वे हंसते हुए आगे चला गया। युवा तुरंत उसके पीछे गया। एल्डेस्ट सीनियर, हम लोग कब कार्रवाई करेंगे? वे बोला, डिनर के बाद बात करेंगे। एल्डर सॉन्ग और डीन यैन दोनों लौट आए हैं। एल्डर सॉन्ग ने बताया कि हेवनली सोल एम्पायर चाहती है कि हम उनकी सर्वेलेंस में मदद करें। उन्हें लगता है कि उन्हें पता चल गया है कि तुमने स्टारलू एम्पायर के लिए क्या किया था। वे अब हमें अपने काम में पूरी तरह शामिल करना चाहते हैं। प्रिंसेस वेना शायद इसी वजह से तुमसे मिलने आई थी। वो बहुत समझदार लड़की है। उसे पता है कि तुम इस काम में माहिर हो और टैंक सेक्ट के लिए कितने ज़रूरी हो। शायद उसे ये भी पता है कि आगे चलकर तुम 3 सोल इंजीनियर लीजन्स में से एक के मुख्य कमांडर बनने वाले हो। इसलिए अगर वो तुम्हें अपने पक्ष में कर ले तो हेवनली सोल एम्पायर के लिए फायदेमंद रहेगा। वोयहाव ने सिर हिलाया। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। बेबे ने मुस्कुराकर कहा, लेकिन ये भी हो सकता है कि उसे तुम सच में पसंद हो। आखिर मेरा लिटिल जूनियर है ही ऐसा, हर हाइनेस के लायक। होयहाव ने हंसते हुए कहा, एल्डेस्ट सीनियर, अब मजाक मत कीजिए। हमें सर्वेलेंस करनी है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो टीचर शाओया को ढूंढ नहीं पाएंगे। इस मामले में उनके साथ काम करना ठीक रहेगा। और अगर हमें टीचर शाओया को बचाना है तो हमें उनकी मदद की भी ज़रूरत होगी। बिना युद्ध के बहाने के सनमून एम्पायर की सेना में घुसना नामुमकिन है। तांग्या का नाम सुनते ही बेबे का चेहरा गंभीर हो गया। सच कहें तो उसे ढूंढने की सबसे ज्यादा बेचैनी उसी को थी। वो इतने सालों से गायब थी। इन सालों में बेबे हर वक्त परेशान रहा। पहले जब कोई खबर नहीं थी तो चिंता थी, और जब मिली तो ये कि टांग्या होली गोस्ट चर्च की होली लेडी बन चुकी है। उसे पता था कि वो कहाँ है, पर उसे बचा नहीं सकता था। अब जब मौका मिला है तो उसकी बेचैनी बढ़ना तो तय था। लेकिन दोनों सेनाओं में लाखों सैनिक थे। इतने लोगों में किसी को ढूंढना आसान नहीं था। ऊपर से टांग्या अब दुश्मनों के साथ थी, और किसी को नहीं पता था कि वो कितनी शक्तिशाली हो गई है। साथ ही वो होली गोस्ट चर्च के ताकतवर लोगों से घिरी हुई थी। इसलिए उसे बचाने के लिए पहले कोई ठोस योजना बनानी ही पड़ेगी। चलो पहले डिनर करते हैं, फिर प्लान बनाते हैं। बेबे ने ओयुहाव का कंधा थपथपाया और दोनों गेस्ट हॉल की तरफ चल पड़े। डिनर बहुत शानदार था। हेवनली सोल एम्पायर ने उनके लिए पूरी तैयारी की थी। एल्डर सॉन्ग और डीन यैन मुख्य सीटों पर बैठे थे, बाकी टैंक सेट के सदस्य चारों तरफ। सभी ने जल्दी जल्दी खाना खा लिया। खाना बहुत बढ़िया था। ताकत बढ़ाने वाले दुर्लभ व्यंजन थे, लेकिन सबके दिमाग में बस मिशन घूम रहा था, इसलिए स्वाद की किसी को परवाह नहीं थी। खाने के बाद नौकरों ने मेज साफ की। एल्डर सॉन्ग ने कहा, अच्छा, अब मिशन पर बात करते हैं। सब तुरंत सीधे बैठ गए, यहाँ तक कि यानशे भी। एल्डर सॉन्ग के सामने वो भी जूनियर थे। थोड़ा सोचने के बाद एल्डर सॉन्ग ने यानशोजे से पूछा, शाओजे, तुम्हारी क्या राय है? यानशे बोला, आज हमें हेवनली सोल एम्पायर से कुछ जानकारी मिली है। इस वक्त हेवनली सोल, डोलिंग और स्टार लुओ एम्पायर्स की सेनाएं एक जगह इकट्ठा है। वहां 9 सोल मास्टर लीजन्स और 20 से ज्यादा टाइटल डोलू है। ताकत बहुत बड़ी है। तीनों सेनाओं के प्रमुख मार्शल एक प्रिंस है जिनका नाम शुआई है। उन्होंने हमसे कहा है कि हम उनकी मदद करें ताकि सन मून एम्पायर की सर्वेलेंस कमज़ोर हो सके। उन्होंने हमें उनकी सेना की कुछ जानकारी भी दी है और वादा किया है कि वो हमारे साथ तालमेल रखेंगे। एल्डर सॉन्ग ने कहा, उनकी बात सही है। आखिर हम सिर्फ 11 लोग हैं, पूरे युद्ध की दिशा बदल नहीं सकते, लेकिन दुश्मन की सर्वेलेंस को कमज़ोर तो कर ही सकते हैं। एल्डर सॉन्ग खुद रैंक 27 ट्रांसेंडेंट डोलो थी और सबसे शक्तिशाली एजिलिटी टाइप सोल मास्टर्स में से एक। अगर वो चाहे तो सन मून एम्पायर के कई सर्वेलेंस सोल टूल्स को आसानी से नष्ट कर सकती हैं, जब तक कि वहां कोई बहुत कड़ा सुरक्षा तंत्र न हो। एल्डर सॉन्ग ने फिर बेबे से कहा, बेबे, तुम्हारा क्या विचार है? बेबे बोला, एल्डर सॉन्ग डीनियन, हमारा पहला लक्ष्य शाओया को ढूंढना और बचाना है। उसके बाद ही हम हेवनली सोल एम्पायर की मदद कर सकते हैं, वो भी तभी जब हम अपनी सुरक्षा बनाए रखें। मेरा सुझाव है कि पहले हम खुद सर्वेलेंस करें, शाओया कहाँ है ये पता लगाएं और साथ ही सन मून एम्पायर की व्यवस्था भी समझें। फिर करें कि क्या करना है। एल्डर सॉन्ग ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए हो यूहाओ की ओर देखा। चलो हमारे सर्वेलेंस एक्सपर्ट,
तुम बताओ सनमून एम्पायर से कैसे निपटना चाहिए। होयुहाओ के मिंगडो माउंटेन रेंज वाले कारनामे पहले ही एकेडमी में मशहूर थे, इसलिए एल्डर सॉन्ग सब जानती थीं। उनकी बात सुनकर यन शाओजी भी मुस्कराया। होयुहाओ खांसते हुए बोला, एल्डर सॉन्ग डीन यन, मैं कोई हीरो नहीं हूँ। लेकिन अगर सर्वेलेंस की बात करें तो मैं सनमून एम्पायर पर ऊपर से सुपर हाई एरियल सर्वेलेंस कर सकता हूँ। मेरे हिसाब से उनके एरियल सर्वेलेंस सोल टूल्स 3000 मीटर से ऊपर नहीं जा सकते। अगर मैं उससे ऊंचाई पर रहूं तो उनकी पूरी स्थिति देख सकता हूं, हालांकि बहुत ऊंचाई से ज़्यादा बारीकी से नहीं देख पाऊंगा। टीचर शाह को ढूंढना मुश्किल होगा। मेरी स्पिरिचुअल डिटेक्शन सिर्फ एक सीमित क्षेत्र में काम करती है और वहां कुछ सोल टूल्स के चारों ओर स्पिरिचुअल बैरियर्स होंगी। अगर मेरी शक्ति उन बैरियर्स को छू गई तो मैं तुरंत पकड़ा जाऊंगा। अगर उनकी रेंज में हुआ तो मुझ पर हमला भी हो सकता है। ऐसे में सुरक्षित निकलना मुश्किल है। इसलिए मेरा सुझाव है कि अगर हमें टीचर शाओया को वापस लाना है तो हमें उनसे भिड़ना ही पड़ेगा या फिर रात में हमला करना होगा। तभी मैं पक्की जानकारी ला पाऊंगा, लेकिन तब भी हमें अपनी सुरक्षा पक्की रखनी होगी। असल में होयुहाव के पास पहले से एक योजना थी। कई बार के अनुभव और अल्टीमेट सोल्जर प्लान की ट्रेनिंग से वो इसमें बहुत निपुण हो गया था। उसकी खुद की सुरक्षा की क्षमता भी अब बहुत बढ़ गई थी। उसके पास आइस बेयर किंग जैसा ट्रम्प कार्ड भी था। उसे यकीन था कि छोटी लड़ाइयों में वो किसी से भी टक्कर ले सकता है, यहाँ तक कि किसी टाइटल डोलुओ से भी मुकाबला करके निकल सकता है। हो युहाओ की बात सुनकर एल्डर सॉन्ग मुस्कुराई। अब समझ में आया कि अल्टीमेट सोल्जर प्लान ने तुम्हें क्यों चुना था। अगर हमें लड़ाई करनी है तो हेवनली सोल एम्पायर की मदद ज़रूरी होगी, लेकिन सावधानी भी रखनी होगी, क्योंकि सनमून एम्पायर के सोल इंजीनियर लीजन्स बहुत तेज़ी से प्रतिक्रिया देते हैं। उनके लिंक्ड सोल टूल्स के हमले बहुत खतरनाक होते हैं। अगर कुछ गलत हुआ तो भारी नुकसान हो सकता है। हुओ युहाओ ने सिर हिलाया। हाँ, मैंने ये सोचा है। इसलिए हमला करने में ज़्यादा लोग नहीं होने चाहिए, लेकिन जो हों वो ताकतवर हो। अगर हेवनली सोल एम्पायर के कुछ टाइटल डूलू हमारे साथ हों तो बढ़िया रहेगा। एल्डर सॉन्ग ने पूछा, तो क्यों न तुम इस लड़ाई का नेतृत्व करो। मैं, ये कैसे हो सकता है? आप और डीन यन दोनों मौजूद हैं। मैं तो बस आपका छोटा सैनिक हूँ। एल्डरसॉन हंसी। अब ज्यादा विनम्र मत बनो। युद्ध के मामले में शाओजे और मुझे ज्यादा अनुभव नहीं है। तुम पहले ही सनमून एम्पायर के खिलाफ कई लड़ाइयाँ लड़ चुके हो। तुम उनके सोल इंजीनियर लीजन्स को हमसे बेहतर जानते हो। हम सच्चे सैनिक नहीं हैं। जो काम जानता है वही नेतृत्व करेगा। अब से हम सब, मैं, शाओजे और बाकी तुम्हारे आदेश में रहेंगे। हेवनली सोल एम्पायर से तालमेल मैं रखूंगी। क्या सबको ये ठीक लगता है? टंगसेट के सभी लोग हैरान थे। उन्हें यकीन नहीं हुआ कि एल्डर सॉन्ग हो युहाओ पर इतना भरोसा कर रही है। यनशोशो बोला, मुझे ये बिल्कुल सही लगता है। एल्डर सॉन्ग, आप सही कह रही हैं। हो युहाओ ने मजबूरी में मुस्कुराते हुए कहा, ये दोनों मुझे फंसा रहे हैं क्या? अब मुझे ही इनका कमांड संभालना होगा। एल्डर सॉन्ग ने गंभीर होकर कहा, युहाओ परेशान मत हो। हम मजाक नहीं कर रहे हैं। ये मिशन अब तुम संभालोगे और हम तुम्हारे साथ रहेंगे। सनमून एम्पायर के सोल इंजीनियर लीजन्स को असली में तुम ही समझते हो। हमने कभी किसी सोल इंजीनियर लीजन से सीधी लड़ाई नहीं की। तुम जानते हो कि लिंक्ड सोल टूल्स की वजह से व्यक्तिगत ताकत का असर कम हो जाता है, वरना हेवनली सोल एम्पायर बॉडी सेट की मदद के बावजूद इतनी मुश्किल में नहीं होती। तो चलिए ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। कमेंट में ये ज़रूर बताना आपको किस तरह की वीडियो चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अपने विचार कमेंट करना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।